नमस्कार दोस्तों। आज की इस कहानी का नाम है नाटक। ये झूठ आंसू मत बहाया कर और अपने नाटक बंद कर। जब देखो मुझसे ये नहीं होता वो नहीं होता। क्या तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं? तेरे मगरमच्छ के आंसू ससुराल में नहीं चलेंगे। कामनी जी ने रोब झाड़ते हुए नई नवेली दुल्हन राशि बहू से कहा। राशि पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, घर के काम करना जानती है और सार की इच्छा है कि बहू एकदम परफेक्ट हो, उसे सब कुछ करना है और वो किसी से कम काम के लिए कभी मना ना करे। जो काम नहीं आता वो भी कर ले। दरअसल घर में पूजा थी और काफी लोग आने वाले थे और कामनी जी चाहती थी कि भोग के लिए महाप्रसाद राशि बनाए, क्योंकि वो घर की बहू है। पर राशि इतना बड़ा महाप्रसाद बनाने में डर रही थी, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था और कामनी जी का मानना था कि बहू को सब पता होना चाहिए। उनके आदेश को सुनकर राशि की आंखें भर आई। उसकी सासू माँ ने अपनी बहू से कहा प्रसाद बनाने के लिए। वो मायके में मम्मी के साथ काम करती थी। कुछ बनाना तो मम्मी से पूरी तरह से समझ आती थी। और ससुराल में तो सब डसस डांटती है या तेज आवाज में चिल्लाती रहती है। फिर भी यूट्यूब से देखकर राशि ने महाप्रसाद बनाने की कोशिश की, लेकिन हलवा थोड़ा सा कच्चा रह गया। पहली बार इतनी मात्रा में जो बनाया था, कामनी जी ने देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। राशि पहले से ही भरी बैठी थी, वो रोने लगी। अतुल अपनी पत्नी को समझाने वाले इस तरह से आंसुओं से मैं पिघलने वाली नहीं हूँ। हलवा बनाते समय राशि का हाथ भी जल गया था। कामनी जी का भाव नजर आ गया, फिर भी उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। ये सब बातें राशि को दिल और चोट पहुंच रही थी। तभी राशि की नजर सोनिया आई और बोली, ओहो मम्मी देखो ना, भाभी का हाथ जल गया है, जल्दी से दवाई लगा दो। सोनिया ने दवाई लगा दी, पर कामनी जी ये राशि का हाल भी नहीं पूछा। और कुछ समय बाद सोनिया की सगाई हो गई। राशि ने पूरे मन से ननद की शादी की तैयारियां और सारे घर के काम संभाल लिया। हर आने जाने वाले और रिश्तेदारों की अच्छी से आवागत की। जब सभी रिश्तेदार उसकी तारीफ करने लगे तो कामनी जी ने कह दिया, इसने कौन सा अनोखा काम कर लिया है? ये तो घर की बहू करती है और ये बहू का फर्ज होता है। कुछ खास भी इनसे नहीं कर दिया। बेकार की से चने के झाड़ पे मत चढ़ाए। वो अपनी बहू के बारे में बोल रही थी। अपनी सास के मुंह से ये सब सुनकर राशि आंखें भीग गई। वो महीने भर से शादी की तैयारियां में लगी हुई थी। उसकी सास चाहे उसकी तारीफ नहीं करती, पर औरों के सामने उसका अपमान तो नहीं करती। वो कर भी घूट पीकर रह गई और सोनिया शादी करके अपने ससुराल चली गई। एक दिन उसका फोन आया कि मम्मी, ये मूंग दाल की बढ़िया कैसे बनते हैं? अरे मूंग दाल की वड़िया आजकल कौन बनाता है? तू रहने दे, मैं बाजार से मंगवा कर भेज दूंगी। उन्होंने कहा, नहीं मम्मी, यहाँ तो हर चीज घर पे बनती है। मेरी सास मुझे ताना देती है कि और तेरी मम्मी ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। और सोनिया रोने लगी। सोनिया के रोने के आंसू से कामनी जी का कलेजा चीर दिया। उन्होंने बेचैन होने लगी। उसकी आंखें भीग आई। उन्होंने शाम को खाना भी नहीं खाया। अतुल ने पूछा तो बोली, आज मेरी बेटी वहाँ रोई है और उसके आंसू भी नहीं पोंछ सकती हूँ। एक माँ कितनी मजबूर होती है। वो अपने बेटे अतुल के कंधे पर सिर रखकर सुबकने लगी। अपने बेटे से बोल रही थी, कैसे ससुराल मिला है मेरी सोनिया को, और उसकी सास उसे रुलाती है, ताने भी देती रहती है। वो अपनी बेटी से बोले जा रही थी, हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो, हर माँ मजबूर होती है। अब देखो ना, यहाँ जब भी राशि रोती है, अपने आंसू बहाती है, उसके आंसू पोंछने के लिए उसकी मम्मी नहीं आ पाती। और उसे कैसा ससुराल मिला है, उसकी सास उसे ताने देने रहती है, रुलाती रहती है, और बेचारी राशि कुछ नहीं कह पाती। वो अपनी पत्नी के बारे में बोल रहा था। आज आपको अपनी बेटी के आंसू का दर्द महसूस हुआ। आपने कभी अपनी बहू के आंसू को परवाह की है? मम्मी, बहू बेटियों के आंसू में इतना फर्क क्यों होता करती हो? बेटी के आंसू दिल में उतरते हैं और आपके बहू के आंसू सामने रखकर भी ज्यादा नहीं आते। वो अपनी माँ से बोले जा रहा था।
आज बेटी के साथ उसने कुछ कह देती तो आपका दिल भर आता। और आप जो दिन भर राशि को सुनाते रहते हो, उसका क्या? वो माँ से पूछे जा रहा था। आपने बेटे अतुल के मुंह से ये बात सुनकर कामनी जी सोच में पड़ गई। अतुल तू सही कह रहा है। मैंने बहू के आंसू और पीड़ा कभी नहीं देखी। बस बेटी की परवाह नहीं करती। मैंने बहू के आंसू पोछे होते तो आज मेरी बेटी के आंसू को बेटी को सुख मिलता। दूसरे बेटी के आंसू दिए तो मेरी बेटी को सुख कैसे मिलेगा? अब आगे से ऐसा नहीं होगा। कामनी जी की आंखों में पछतावे के आंसू थे और राशि की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। हमारी अगली कहानी का नाम है डिलीवरी। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ये भी कहानी बहुत ही अच्छी है। और तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। सुला के पति विनीत ने उसे डिलीवरी के लिए मायके भेज दिया था कि उसकी माँ नलिया जी उसकी मदद के लिए साफ साफ मना कर दी था। सुला ने मायके में एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। सासू माँ एक बार अपने पोते को देखने आई और चली गई। उसने बहू से कहा भी नहीं कि बेटा जल्दी से आ जाना। उन्हें देख ऐसा लगता था कि पोते पे भी इन्हें प्यार नहीं आया। और जब से विनीत की शादी हुई है, उसने बहू को चैन से जीने नहीं दिया। विनीत दूसरी जगह नौकरी करता था। वहाँ सिर्फ वीकेंड में ही घर आता था अपनी माँ और पत्नी से मिलने। बीच में दिन में एम्स बीएड और सुबला नौकरानी बनके रह गई थी। और डिलीवरी विनीत ने माँ को बहुत समझाने का प्रयास किया, पर वो अपने करतूतों से बाज नहीं आई। बहू ने वहीं पे एक स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर लिया ताकि सास के साथ ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना पड़ेगा। वो अभी कोई कम नहीं थी। उसने काम वाली बाई को हटा दिया। स्कूल से आकर सुबला को सारे काम करने पड़ते थे। फिर स्कूल के काम अलग होते थे, लेकिन इसलिए वो पूरा स्कूल का काम स्कूल में ही कर लेती आती थी। और इस बीच सुबला माँ बनने वाली थी। सास नलिया किस मिट्टी की बनी हुई थी, कड़ाके की ठंड में भी उसे काम करने के लिए मना नहीं करती थी। विनीत ने माँ को बहुत समझाया, जाकर काम वाली बाई को वापस बुलाना चाहा, पर मानती नहीं थी। ऊपर से कहती थी कि मैंने तो ये सब किया है था। जब डिलीवरी का समय आया तो विनीत ने नाना से साफ साफ कह दिया कि इसे मायके भेज दे, मेरे से काम नहीं होगा। विनीत ने सोचा चलो यह भी अच्छा है, कम से कम वहाँ यह सुकून से तो रह सकेगी। इसलिए सुबला से कहा नौकरी से इस्तीफा दे दे और मायके चल गए। तुम्हें छोड़कर आता हूँ। उस समय तो मायके जाने के बाद सुबला फिर वापस ससुराल नहीं आई थी। विनीत खुद 15-20 दिन में एक बार उसे अपने बेटे से मिलने आ जाता था, लेकिन माँ नहीं चाहती थी कि बहू घर वापस आए। सुबला ने विनीत से कहा तुम माँ के पास रहकर नौकरी ज्वाइन कर लो, मैं ही आते जाते रहूंगा। अब बच्चा तीसरा कक्षा में पढ़ रहा था, लेकिन और विनीत ने बताया कि माँ बाथरूम में गिर गई है और उनके रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है, बिस्तर पे पड़ी है। बहू बेटे को याद करके आठ आठ के आंसू रो रहे थे, क्योंकि सास ही नहीं चाहती थी कि बहू मायके से वापस आए। विनीत तो रहता हुआ देखकर कहा माँ सुबला बहुत अच्छी थी, मैंने आपको बहुत समझाने का प्रयास किया था, आपने उसे घर में रहने नहीं दिया। बेटे बहू पोतों के साथ आराम की जिंदगी जीना चाहती परंतु आपको खुद अपनी किस्मत बदल ली, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो अपनी माँ से कह रहा था अब आठ आठ के आंसू रोने से भी विवश नहीं बदल सकता है। मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूँ और मेरे परिवार को मुझे तो अपने बेटे और पत्नी के पास जाना ही पड़ेगा। इसलिए आपके लिए नर्स रख देती हूँ, मेरी अनुपस्थिति में वो आपकी देखभाल कर देगी। विनीत अपनी माँ से कह रहा था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इस तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
अगर आप और भी कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। हमने वहाँ बहुत ही अच्छे-अच्छे कहानी के वीडियो अपलोड किए हैं। धन्यवाद दोस्तों।